फैल जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार अखबार के ऊपर और कमरे में सुबह शाम स्प्रेयर पंप से पानी का हल्का छिड़काव करते रहें ताकि उचित नमी बनी रहे। ऐसे वातावरण में बीजों से कवक यानी फफूंद जाल धीरे धीरे खाद में फैल जाता है और 10 से 15 दिनों में चारों ओर सफेदी छा जाती है। मशरूम के उत्पादन में केसिंग की प्रक्रिया का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जब बिजाई हो जाए और उसके बाद कंपोस्ट के ऊपर जाला आ जाए, वही समय होता है केसिंग को करने का। और केसिंग कम से कम 1 से 1.5 इंच की जानी चाहिए। चावल के छिलकों की राख, गोबर खाद, जिप्सम और नारियल के बुरादे का मिश्रण केसिंग के लिए अच्छा माना जाता है। केसिंग मिश्रण तैयार करने पर इसका पीएच 7.5 से 8 के बीच होना चाहिए। साथ ही ये खूब पानी सोखने वाला होना चाहिए। इसे 2 से 3 दिन तक पॉलीथीन या तारपोलिन हटाकर उलटते पलटते हैं, जिससे फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। ये क्रिया बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा बिछाई गई खाद में कई प्रकार की फफूंद, जीवाणुओं, कीड़ों और सूत्रकृमियों द्वारा हानि का डर रहता है। अच्छी केसिंग में पोषक मान कंपोस्ट की अपेक्षा बहुत कम होना चाहिए तथा पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। केसिंग करने से पहले अखबार या पॉलीथीन की चादर हटा देनी चाहिए। खाद पर सफेद कवक जाल दिखाई देने पर केसिंग मिश्रण की 1 से 1.5 इंच की परत खाद पर बिछा देनी चाहिए। फिर उसके तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। खाद के ऊपर केसिंग बिछा देने के 1 सप्ताह तक तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। फिर तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाना चाहिए। ये तापमान तब तक बनाए रखें जब तक मशरूम्स निकलते रहें। खाद में जाला फैलते समय 1 या 2 बार हवा का संचालन जरूरी है। जाला फैलते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिन हेड बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मशरूम निकलते समय इसकी मात्रा 0.08 से 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिन बनने के समय और बाद में हवा का संचालन अच्छी तरह होना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया के बाद मशरूम की सही ढंग से तुड़ाई का बहुत महत्व है। बटन का व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो जाने पर मशरूम की तुड़ाई की जाती है। मशरूम को तोड़ते समय उसे हल्के अंगूठे और पहली उंगली के बीच पकड़कर दाईं तरफ घुमाकर धीरे से बाहर की ओर खींच लिया जाता है। इसके बाद नीचे के मिट्टी लगे तने के भाग को चाकू से काटकर अलग कर दिया जाता है। तुड़ाई के बाद मशरूम को अधिक समय तक हवा में रखने पर ये भूरे हो जाते हैं, जिससे इन्हें बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। मशरूम्स का अधिक समय तक अच्छा रंग बनाए रखने के लिए 10 लीटर पानी लेकर उसमें 4 से 5 ग्राम पोटेशियम मेटासल्फाइड का घोल बनाएं और इस घोल में 2 से 3 मिनट तक मशरूम्स को धोएं। धोने के फौरन बाद मशरूम्स को पॉलीथीन बैग्स में पैक करें। बैग्स में हवा आने जाने के लिए 2 से 3 छेद कर दें। देश के कई हिस्सों में किसान इसी विधि से मशरूम का उत्पादन करके अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। व्यावसायिक तौर पर मशरूम का उत्पादन शुरू करने से पहले इसका प्रशिक्षण लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा समय समय पर मशरूम के उत्पादन की तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मैं 1990 से मशरूम की खेती करता आ रहा हूं। मैंने शुरुआत में अपने घर के पास एक प्लॉट से, एक झोपड़ी से शुरुआत की थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ते गए और कुछ समय बाद जैसे ही हमने NHRDF का सहयोग हमारे साथ मिला, तो हम इस मुकाम पर आज पहुंच गए कि हम 150 साइड तक अब अपने मशरूम की खेती करते आ रहे हैं और हमारे साथ 100 आदमियों का रोजगार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सब्जी की खेती करता हूँ, साथ में 3-4 साल से मशरूम की खेती भी कर रहा हूँ। 2 साल से राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी से जुड़ा हूँ। बीज वगैरह सब वहीं से लेके आता हूँ। बीच में मेरे को कोई दिक्कत वगैरह आती है तो मैं वहाँ जाके सलाह मशवरा लेता हूँ।
जिससे मेरी इनकम और पैदावार दोनों बहुत ही अच्छी हो रही हैं। मैं मशरूम का काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। पहले मैं 2 साल से 6 फार्म लगा रहा था, अब मैं 12 फार्म लगा रहा हूँ। पिछले साल काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा, मेरा जो पैदावार वगैरह है वो काफ़ी अच्छी रही। और ये तकनीकी जानकारी NHRDF की तरफ से मुझे टाइम पे मिलती रहती है। वहाँ के वैज्ञानिक वगैरह जो हैं वो समय समय पर आकर निरीक्षण करते रहते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत या बीमारी होती है वो मेरे को समय पे दवाइयों से रहित, हर चीज़ से रहित वो मेरे को जानकारी देते हैं, और मैं वहाँ से बीज लेता हूँ। काफ़ी अच्छी पैदावार रहती है। जो मेरी मशरूम का साइज़ होता है वो ज़बरदस्त ठोस होता है और वाइटनेस अच्छी होती है, जिससे बाज़ार में मूल भाव अच्छा मिलता है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी भवन जनकपुरी में प्रशिक्षण का कार्यक्रम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, और जो लोगों ने प्रशिक्षण लिया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका आज के स्थिति में आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके जो व्यवसाय चल रहे थे उसमें मशरूम का व्यवसाय स्टार्ट करने से उनके परिवार के लोगों को रोज़गार मिला है। आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं, उनको इसका मुनाफा मिलता है और बहुत कम लागत में बहुत अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम हम महीना में 1 सप्ताह के लिए करते हैं, साल भर चलता रहता है। उनको अच्छी गुणवत्ता के मशरूम का स्पॉन दे रहे हैं, उनको मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हम कंपोस्ट बना के देते हैं, वो छोटे से स्तर में अपना मशरूम उद्योग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाओं ने हमारे यहाँ प्रशिक्षण किया था। उन्होंने बोला कि सब लोग तो अपने व्यवसाय में या बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो मैं मशरूम को इसलिए उत्पादन का व्यवसाय करना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को व्यस्त रहूँ और आसपास के लोगों को अच्छा से अच्छा न्यूट्रिटिव पोषण वाले मशरूम को खिला सकूँ। नए कौशल भारत के निर्माण में किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जिस तरह नई खेती की जरूरत है, मशरूम की खेती उसमें एक कारगर विकल्प साबित हो सकती है। अगर हमारे देश के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम जैसी व्यावसायिक खेती को अपना लें, तो निश्चित रूप से वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।